अब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी 80% राइटिंग बेहतर हो सकती है। लाइन से ऊपर लिखें, लाइन से नीचे लिखें, किसी भी सूरत में गलत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस पोस्ट करते हैं, ना कि कैलीग्राफर्स के लिए। आज की क्लास में उर्दू का पेन से हरूफ तहज्जी और उसकी बेसिकली अशकाल से हम सीखेंगे और उसको हम देखेंगे, हम प्रैक्टिस किस तरह करेंगे और हमारी राइटिंग किस तरह और कितने अर्से में बेहतर हो सकती है। आप लोग अपनी राइटिंग को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपका काम इम्प्रूव हो सकता है। प्रैक्टिस कहते किसे हैं? प्रैक्टिस कहते हैं लिखने को और लेसन याद करने को। मतलब जो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है उसे हम याद कर लें तो हमें भूलती नहीं है। सेम इसी तरह राइटिंग है, लिखने वाला काम है, लिखने से ही आएगा। देखने से काम आते तो हर बंदा ही कैलीग्राफर होता, तो ऐसे नहीं सीखा जाता। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, लिखेंगे तो फिर उसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को मैनेज करना। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय लर्न विद अब्दुल्ला। आप इस चैनल को विजिट करें। आपको एजुकेशन के हवाले से आप लोगों को स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे लेटर एप्लीकेशन इस हवाले से वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। लर्न विद अब्दुल्ला चैनल पे आप उसको लाजमी विजिट करें और लाजमी सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में हम इंक पेन से लिखेंगे और ज़रूरी नहीं कि आप इंक पेन से लिखें, आप बॉल पेन से लिखें, आप जेल पेन से लिखें। आप जिससे आपकी ग्रिप अच्छी बनती है आप वो इस्तेमाल करें। आप उसी से प्रैक्टिस करें, आप उसी से लिखने की कोशिश करें। जो इंक पेन है उसकी और पेज के साथ अपनी ग्रिप अच्छी होती है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं आप लोगों को कि आप लोग इंक पेन इस्तेमाल करें और उससे लिखें। तो आज का लेसन नंबर 1 है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आप लोगों को रिकमेंडेशन दूंगा लिखने के लिए वो एक पॉइंटर और एक फाउंटेन पेन। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर लें, दोनों की ग्रिप अच्छी है। जो बॉल पेन यूज़ करते हैं, इससे अलावा जेल पेन यूज़ करते हैं, उनके पेज के साथ ग्रिप अच्छी नहीं होती। राइटिंग लिखने वाला काम है, सो लिखने से ही आएगा। उर्दू राइटिंग में हरूफ तहज्जी जो हैं वो तकरीबन 37 हैं, ठीक है। अब इन 37 के 7 हम नहीं सीखेंगे, हमने इनमें से चंद कुछ सीखने होते हैं जो कि 20 से 22 होते हैं, हमने वो सीखने हैं। अब ये जो 20 से 22 हैं इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों की कुछ चीज़ें हैं जो कि 3 से 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, जैसे कि गुलाई है, स्ट्रेट लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। वो 3 से 4 चीज़ों को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो 80% तक बेहतर हो सकती है। 80% मतलब आप लोगों को समझ सकते हैं कि 100% के करीब ही होती है। आप लोग 80% तक अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। आप लोग बेहतर देखेंगे। हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ सीखी जाती है स्टार्टिंग में, अगर उसे ही बेसिकली उसे ही प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हमारी जो आने वाली नेक्स्ट चीज़ें हैं हमें उनमें प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि नंबर 1 पे सीधा लिखना। सब नंबर 1 पे आप लोग कोई भी लफ्ज़ हरफ लिखेंगे आप उसे स्ट्रेट रखेंगे, मतलब 90 डिग्री पे रखेंगे। उसके बाद आपने क्या कर लेना है कि आपने गुलाई पे फ़र्क करना है, मतलब गुलाई पे ध्यान देना है कि आपका जो नून गुन्ना है वो गोल होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी शेप है वो है स्टेप बाय स्टेप। ये 1 2 3। अब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी 80% राइटिंग बेहतर हो सकती है। 80% राइटिंग। अब इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो गुलाई है, उसके बाद है सीधा लिखना, फिर उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप लिखना। आप लोग इंग्लिश राइटिंग अगर लिखते हैं उसमें आप लोगों के पास स्ट्रेट लिखना और गोल गोल लिखना, ये दो चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से वहाँ से सीख लेते हैं तो आपकी उर्दू राइटिंग में भी वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। आप उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे आप गुलाई में क्या है, अब देखें आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि सर हम गुलाई तो लाइन से नीचे लिखते हैं, तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स वाली राइटिंग ही लिखेंगे, आप लोग कैलीग्राफर्स नहीं हैं। आप लोग अगर कैलीग्राफी करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा पेपर में कैलीग्राफी मैनेज करना। और पेपर लिखेंगे या टाइम मैनेज करेंगे, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो राइटिंग है उससे आप लोग सिंपल रखें और जैसी समझ में आने वाली है वो लिखें आप लोग। अब ये जो गुलाई है ये लाइन से नीचे गलत नहीं है, सही है। आप लोग लाइन से नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइन से ऊपर लिखें, लाइन से नीचे लिखें, किसी भी सूरत में गलत नहीं है। आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
पेन के साथ कोई कैलीग्राफी नहीं होती, सो आप लोग लाइन के ऊपर इजीली लिख सकते हैं। आप लोगों को इस चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि लाइन से नीचे ही सही रहता है, ऊपर गलत हो जाता है। आप लाइन पे लिखें, लाइन के नीचे लिखें, लाइन के ऊपर लिखें, हवा में लिखें, जितना मर्जी लिखें, बस समझ आनी चाहिए बाकायदा टीचर को जो कि आप लिख रहे हैं। तो हमारी जो आज की बेसिकली चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा वो नून गुन्ना है। आप लोगों ने आज की वीडियो में जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो नून गुन्ना की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो मैं आप लोगों को कुछ बाकी प्रैक्टिस करवाऊँ तो वो भी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब देखें तो आपके पास ये 2 लाइन्स का आपने हाफ कर लेना है, यूँ 2 लाइन्स का हाफ कर लेना है। हाफ के बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन से लगानी है अलिफ। उसके बाद आपने नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं देनी। आपने जब ये खड़ी ज़बर, अलिफ नहीं बोलने से खड़ी ज़बर बोलने, आप लोग जैसे ये सीखें वैसे ही आप लोग आगे भी सिखा सकते हैं किसी स्टूडेंट्स को। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपस में कोलीग्स को भी आप लोग इस तरह सिखा सकते हैं। 2 लाइन्स का आपने मिड पॉइंट बना लेना है, ठीक हो गया। उस मिड से आप लोगों ने दोबारा से नीचे हाफ ले लेना है, बस मतलब एक सेंटर ये, एक सेंटर ये और एक ये। अब ये वाला सेंटर कैसे दिया गया है कि आपके पास 2 लाइन्स का सेंटर, उसके बाद नीचे वाली पॉइंट्स में है तो ये पॉइंट आपने देख लेना है, यहाँ से लेकर लाइन तक ये सेंटर पॉइंट बना लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर हमारी नैरो लाइंस हैं, तो नैरो लाइंस में हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो आप लोगों ने फिर सेंटर वाली 2 लाइंस को ही लगाना है और उसके बाद आपने ऊपर की तरफ चले जाना है। तो ये इस तरह से नैरो लाइंस पे मैनेज होगी। ये नैरो लाइंस पे है और ये आप लोगों के पास ओपन लाइंस पे हैं। जिस तरह की शीट्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ओपन शीट्स हैं, ओपन लाइंस हैं, इनके ऊपर आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। और ये जो मैं आप लोगों को गुलाई लाइन से ऊपर इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप लोगों की जो गुलाई है वो लाइन से नीचे आएगी तो नीचे वाली लाइन पे जगह कम बचती है, इसलिए हम लाइन के ऊपर रहेंगे और अपनी राइटिंग को लाइन के ऊपर ही मैनेज करेंगे ताकि हमारी जो लफ्ज़ हैं, पैराग्राफ हैं वो डिस्टर्ब ना हो और हम इजीली मैनेज कर सकते हों अपनी स्पीड को, अपने वर्ड्स को, अपने लफ्ज़ों को, अपने पैराग्राफ्स को, अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए पेपर लिख सकें और अपनी स्पीड भी बढ़ा सकें। और सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करनी है वो आप लोगों ने गुलाई की करनी है, क्योंकि उर्दू राइटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गुलाई है और आप लोगों ने कम अज़ कम 1 महीना गुलाई को प्रैक्टिस करना है। इसे अगर आ भी जाए फिर भी लिखना है, फिर भी लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार लिखना है। आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, हम इंशाल्लाह उसको आप लोगों को मज़ीद इसके जो लेसन हैं वो हम अपलोड करते रहेंगे, आप लोग इसको देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये नून गुना मेरे साथ लिखना है। 2 लाइन्स का सेंटर पॉइंट था, इस सेंटर पॉइंट से आपने अलिफ ऊपर रखा, ये खड़ी ज़बर। इस खड़ी ज़बर के बाद आपने नीचे नहीं आना, आपने यहाँ से आगे की तरफ जाना है और यहाँ से ही आगे की तरफ जाने के बाद ये आपने गुलाई कर देनी है। वापस ज़रा दोबारा से कि आपके पास ये जो शेप है ये अलिफ लिखें, उसके बाद आपने नीचे की तरफ नहीं आना, आपने यहाँ से आगे की तरफ मूव होना है बे की तरह। यहाँ से ये कॉर्नर देने के बाद ये इस तरह से, अब ये अंदर की तरफ देखें तो गुलाई हम थोड़ी सी टेढ़ी बना रहे हैं, मतलब कुछ इस एंगल में बन रही है। ये देखें इस एंगल में गुलाई बन रही है आपकी। अलिफ लिखा, उसके बाद नीचे की तरफ नहीं जाना, आपने यहाँ से आगे की तरफ मूव करना है और यहाँ से गोल होते ही आपने ये ऊपर उठ जाना है और यूँ ये ऊपर ये नीचे। अब यहाँ पे देखें तो सीधा लिखना, गोल लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, मतलब कि अलिफ लिखा, उसके बाद हमने टेढ़ा गोल लिख के इसको ऊपर उठाया और ये ऊपर ये नीचे, इस तरह से हमने इसको मैनेज किया है। अपनी जो उर्दू राइटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गुलाई है, सो हम आज की वीडियो में गुलाई की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसे जब हम नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करें तो उससे पहले आप लोगों को ये आता हो, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो को प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसान होगा इन चीज़ों को मैनेज करना। 2 लाइन्स का आपने हाफ कर लेना है, हाफ के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ से आगे की तरफ मूव होके गोल गोल और ये शेप उठा देनी है। अभी फिल वक्त आप लोग यहाँ पे कॉर्नर देंगे कुछ दिन तक, उसके बाद जब आप कॉर्नर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप लोग फिर यहाँ से डायरेक्टली अलिफ की शेप लिखते हुए यूँ बनाएंगे। अब देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या बनता है। यहाँ पे आपके पास सीन बनता है, स्वाद की शेप बनती है, लाम की शेप बनती है, आइन, यहाँ पे जीम, यहाँ पे कॉफ छोटी, ये तकरीबन समझ लें कि आपके हरूफ तहज्जी जो कि आप लोग सीखेंगे वो बनते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा इन चीज़ों को मैनेज करना। अब यहाँ पे देखें तो गुलाई आप लोगों ने यहाँ से अलिफ के बाद नीचे नहीं जाना, आपने यहाँ से आगे की तरफ मूव होना और ये गुलाई कर देनी है, ठीक है। ये सीन इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है।
और ये शेप्स आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नून गुन्ना आपकी गुलाई है, गुलाई को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। गुलाई को हमेशा उल्टा नहीं सीधा लिखते हैं। हम देखें तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो गुलाई इस साइड को इस्तेमाल होती है, मतलब इस साइड को लिखते हैं हम। उर्दू राइटिंग भी इस साइड को लिखते हैं और हम इस साइड को ही मैनेज करते हुए इसको प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे। ठीक हो गया। आप लोगों का जो परफेक्ट वाला नून गुना बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपकी जो शेप है, मैं तो लिख देता हूँ, अलिफ लिखा, यहाँ से एक साइड को जाना है और ये गुलाई करते हुए यूँ। अब जब हम इसे स्पीड से लिखेंगे तो यहाँ से हम स्लिप करेंगे, ऐसे स्लिप करते हुए, मतलब जब हम इसे लिखेंगे तो यूँ ऐसे स्पीड से लिखेंगे यूँ। ठीक हो गया। यहाँ से टर्न नहीं होना चाहिए, यूँ ऐसे करने के बाद यहाँ से ये छोड़ देना आपने। तो ये कुछ इस तरह से स्पीड से लिखा जाएगा यूँ। तो आप लोग अभी फिल वक्त ऐसे लिखेंगे। फ़ौरन अगर आप काहले पढ़ जाएंगे, फ़ौरन से अगर आप लोग इन चीज़ों को कहाली से सीखेंगे तो आप लोग कभी भी राइटिंग को मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप राइटिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप उसे याद करें। याद कैसे किया जाता है? लेसन किससे याद किया जाता है? प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस किसे कहते हैं? लिखना। क्योंकि लिखने वाला काम सीख रहे हैं सो लिखने से ही आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करें इस नून गुन्ना की। इसके बाद आप लोगों के सीन क्लियर होंगे, फिर आपके स्वाद क्लियर होंगे, फिर आपकी जो बाकी अशकाल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आप लोग इनके थ्रू अपनी बाकी राइटिंग भी बेहतर कर सकते हैं। मैंने अभी तक जो अपने ऑब्ज़र्व किया है 5-6 सालों में, मैंने 2009 में लिखना शुरू किया था, 2009 से, और अब बाकी मेरी राइटिंग में जो इम्प्रूवमेंट आई है तो आप लोग देख सकते हैं। तो 2009 से लेके अब तक जो मैंने अभी तक सीखा है कि आप लोग अगर बेस पे प्रैक्टिस कर लें, बेस कहते हैं रुफ़े तहज्जी, उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी राइटिंग सीखने की। और एक दफ़ा अगर आप लोग इसे सीख लें तो दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती सीखने की, अगर आप इनको अच्छा सा मैनेज कर लें। नून गुन्ना हो गया। 2 लाइन्स का हाफ किया, हाफ के बाद अलिफ लिखा, फिर हम नीचे नहीं आएंगे और यहाँ से आगे की तरफ मूव होके ये गुलाई कर देंगे। ये क्लास में मैंने प्रैक्टिस करवाई है। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी इस चीज़ को समझना, लिखना, काम करना आपके लिए आसान होगा। तो लॉकडाउन में घर में बैठे हुए फ्री ना बैठें, अपने चीज़ों को टाइम दें, अपने लिखने को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, ताकि जो आपका काम है वो आपको आउटपुट भी दे। देखें जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो स्टडी को टाइम देते हैं, उसके बाद उस काम को जब वो टाइम देते हैं तो उसमें आउटपुट उनकी पोजीशन होती है। तो आप लोग इस चीज़ को लिखने वाले को टाइम दें तो आपके आउटपुट में इसकी इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। तो आपकी जो राइटिंग बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि अब देखें तो आपके पास ये जो उर्दू राइटिंग आप लोग सीखेंगे उसका स्टाइल कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरा अपना स्टाइल है, प्रैक्टिस मैंने अभी नहीं की हुई, तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों का स्टाइल आएगा। हमेशा राइटिंग का स्टाइल आपका अपना आएगा। अगर आप लोगों की इस तरह की शेप्स ना बने तो आप लोग प्रैक्टिस करें, टाइम दें इस चीज़ को, इंशाल्लाह ये इम्प्रूव लाजमी होगी। अलिफ देखें, अलिफ, उसके बाद नीचे नहीं आना, आपने यहाँ से आगे की तरफ मूव होना है और ये गुलाई करनी है। ये तो हो गया नून गुन्ना जो कि लिखा था 2 लाइन्स के सेंटर में। उसके बाद इसके नीचे भी हमने एक पॉइंट बनाया था, यहाँ से आपने लिखना है बे मतलब यहाँ से आपने नीचे की तरफ नहीं आना, यहाँ से आगे की तरफ जाना है और ये गोल करते हुए यहाँ से ये स्ट्रेट कर दिया, लास्ट पे सीधा कर देना, एक साइड से लिटा देना है, यहाँ से आपने लिटा देना है और दूसरी साइड से ये सीधा कर देना है। एक साइड से ये लिटा देना है और दूसरी साइड से ये सीधा कर देना है। आप लोग अगर ये बेसिकली पेन से राइटिंग सीख लें तो आपके लिए मार्कर से राइटिंग सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। अगर आप लोग इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इन बेसिकली चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए मार्कर से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये अभी मैंने नॉर्मल से प्रैक्टिस करवाई है। मैंने सबसे ज़्यादा आज की वीडियो में जो प्रैक्टिस की है वो नून गुन्ना है। आप लोगों ने नून गुन्ना को अच्छा सा लिखना है, अच्छा सा लिखने की कोशिश करनी है। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़नी और आप लोगों ने इसको इम्प्रूव लाजमी करना है, और इम्प्रूव करेंगे तो आप लोगों की राइटिंग कुछ इम्प्रूव हो सकती है। 2 लाइन्स का सेंटर लिया था, वहाँ से हमने अलिफ लिखा, उसके बाद यहाँ से आगे जाना है, ये गुलाई करते हुए यूँ शेप बना दी। उसके बाद सेंटर वाला मिड था, वहाँ से हमने बे की शेप लिखी है और यहाँ से सीधा कर दिया, और यहीं से वापस सेंटर पॉइंट पे हमने अलिफ लिखा था। अलिफ को आपने 90 डिग्री पे रखना है और इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप करते हुए हम सीधा लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और गोल लिखेंगे। गोल लिखना आप लोगों की उर्दू राइटिंग में ये 3 चीज़ें अगर आप लोग ठीक कर लें तो आपकी 80% तक राइटिंग इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी राइटिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि लिखने वाला काम है सो लिखने से ही आएगा।
और अल्लाह पाक आप सबको इंशाल्लाह कामयाब करेगा। बस आप लोग हिम्मत करके इसको प्रैक्टिस करें, लिखने की कोशिश करें और इसे बार बार लिखें। और इसकी हाइट का चेक कर लें कि आप लोग दोनों की हाइट में कम चेक करें कि ये ऊपर है ये नीचे है। तो इस तरह से जो नैरो लाइंस वाले हैं, नैरो लाइंस वालों को सेंटर से ऊपर लेके गए हैं, तो आपने नैरो लाइंस वाला ने यहाँ से 9 गुना लिखना है और ये जो ये वाला है यहाँ से बे लिखना है। ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से नैरो लाइंस वाले भी मैनेज करेंगे अपना काम। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।